Hello students, good morning everyone. How are you? I'm absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's 11th class chemistry and today we have a different topic. A unique topic we have, that is Lewis structure and formal charge. ये पहले ही आ गए हैं, आपको आयनिक बॉन्डिंग करा दिया, कोवेलेंट बॉन्डिंग करा दिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग अभी रह गई, उसको बाद में कराते हैं. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लुईस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज. सो सबसे पहले जो है हम लुईस स्ट्रक्चर को बनाना सीखते हैं. लुईस स्ट्रक्चर, ओके. जॉन लुईस, साइंटिस्ट जॉन लुईस के अकॉर्डिंग किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बात करनी है. तो कुछ चीज़ें बस ध्यान रखनी है और कुछ खास आपको करना नहीं है. कुछ स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले कि एक तो आपको जो सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है, तो आपको करना है काउंट द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सबसे पहले तो आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है. दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए, अगर स्पीसीज़ एनायन है, ओके, तो आपको ना ऐड कर देना है, ऐड द इलेक्ट्रॉन्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके. और अगर इफ़ स्पीसीज़ कैटायन देन subtract the electrons with lone pair of electrons. ये करना है. नेक्स्ट आपको करना है, आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर द स्केलेटल स्ट्रक्चर. आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है. जो भी मॉलिक्यूल आपका रहा है उसका आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर रेडी करना है. अब हम चलते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं. चलिए देखते हैं किस तरह से. सपोज़ दैट कि आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास में, और आपसे कह दिया गया कि इसका आप लुईस स्ट्रक्चर बनाइए, लुईस स्ट्रक्चर बनाइए. तो किस तरह से आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. टोटल कितने हो गए आपके पास? 10 हो गए. यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो 5 हो गए. अब आप कार्बन को अलग लिख लीजिए, ऑक्सीजन को अलग लिख लीजिए. अगर आप ऐसा करते भी हैं कि ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे हो, आपने कितने दिखाए, 1 2 3 4, अब 1 बचा तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप कार्बन पे दिखाते हो, तो देखना ये है कि क्या यहाँ पर बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, इसको हमें अभी देखना है. तो देखिए, अगर आप यहाँ पर इन दोनों को अगर आप लिखते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को अगर आप मिला करके यूज़ करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड आपका इधर बनने वाला है. तो किस तरह से आप यूज़ करेंगे? कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो आप यहीं पर रहने दीजिए, कोई नहीं. लेकिन ये वाला जो ये दिख रहा है, ये शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसकी वजह से यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. और यहाँ पर अभी आपके 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में. ये ध्यान रखना, इसको मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सिंगल बॉन्ड. ध्यान रखना, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सिंगल बॉन्ड. और अगर इन दोनों को ही मैं यूज़ करता तो ये देन ये वो होता डबल बॉन्ड. और अगर 3 को यूज़ करता देन इट विल बी नोन एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पर अब देखना ये है कि किस तरह आप इसको कर पाते. देखिए, अगर अब आप यहाँ पर चेक करना है, आपको चेक करना है कि क्या वैलेंसी कार्बन की पूरी है, क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है. अगर आप देखें तो आई थिंक दैट कि नहीं लग रही है. कार्बन की वैलेंसी अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 इधर से हो रही है और 1 इधर से, यानी कि 3, यानी कि बैलेंस नहीं हो पा रही है. तो आपको कुछ ऐसा करना है, यानी 1 यहाँ से पूरी हो रही है, 1 यहाँ से, यानी 2 हो रही है. और इसके अगर देखें ऑक्सीजन की तो 1 2 3 और ये 4 इस तरह से हो रही. तो अगर आपको देखिए ऑक्सीजन की भी 6 पूरी करनी है और इसकी भी आपको 4 पूरी करनी है, तो इस कंडीशन में आप एक काम करें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर आप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाइए. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर दिखाइए. अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ से आ गया? ये वाला और ये वाला जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंगल यानी कि ट्रिपल. पहले ऑलरेडी जो एक ऊपर था वो तो सिंगल में चला गया था, ये दोनों और एक सिंगल और एक सिंगल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो रहे. अब एक बचा तो उसको आप इस तरह दिखा दीजिए. अब रही बात वैलेंसी की, तो वैलेंसी आप यहाँ पर इनकी चेक कर लीजिए कि क्या वैलेंसी यहाँ पर इन सभी की ठीक है. यस, अब ये वैलेंसी पूरी तरह से ठीक है. अगर आप देखें तो कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो चुकी है और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी अब इस टाइम पे पूरी हो चुकी है. तो ये लुईस रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो, लुईस स्ट्रक्चर आप यहाँ पर कह सकते हो. अगर आपको कोई और भी स्ट्रक्चर इधर बनाना है तो आप उसको भी सेट अपना कर सकते हो. सपोज़ दैट के आप बनाना चाहते हो, ओजोन को बना लीजिए, O3, ये लीजिए ओजोन. तो ओजोन को आप किस तरह से बनाओगे? ओजोन को बनाने के लिए O3 है आपके पास मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के पास में ओजोन के पास में 3 मॉलिक्यूल्स आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए. अब ज़रा ये देख लीजिए कि एक ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 + 6 + 6 गोज़ टू
18 और कितने पेयर हो गए टोटल 9 पेयर हो गए। 9 पेयर को आप किस तरह से यहाँ पर शो करना चाहोगे, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 और 3 6 हो गए। तो इधर भी आप 1 और 1 2 इस तरह दिखा दीजिए। ये आपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर करके दिखा दीजिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बता रहे हो कि 9 पेयर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक अभी भी पेयर यहाँ पर बच रहा है, तो आप इसको इधर दिखा दीजिए, कोई नहीं यहाँ से हटा दीजिए। तो जब आप इसको बनाने पर आओगे, किस तरह से ये स्ट्रक्चर आप बनाओगे, तो डेफिनेटली आप ये करोगे, ठीक है। इसको जब आप बनाओगे तो आप ये करोगे, ठीक है। लेकिन जब इस ऑक्सीजन का नंबर आता है 2, ये इसके 6 है, तो किसी एक से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके गेन कर लेगा। सपोज दैट यहाँ से ही कर लिए। तो अब इसको जब आपने बनाया है तो देखें ज़रा आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी 1 लोन पेयर ऑफ 1 इधर से 1 इधर से, 1 के लिए सिंगल और दूसरे के लिए डबल। और यहाँ पर देखें केवल 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया गया है, तो यहाँ पर बनना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड चाहिए था, बट आप सिंगल दिखा दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, इसके पास तो पूरे के पूरे ये लीजिए 3 लोन पेयर, और उस पर बचा एक ऊपर, ये लो। या इस तरह से भी आप, ये भी एक मेथड है कि स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप लुईस स्ट्रक्चर खींच सकते हो, क्योंकि वैलेंसी सबकी पूरी होती रहनी चाहिए। और ये लुईस स्ट्रक्चर की फॉर्म में अभी समय पर ये आ गया है। देखिए, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर से ही आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आपको सपोज दैट कहीं पर आपको कैलकुलेट करना है कि भाई बताइए फॉर्मल चार्ज बताइए किसी का भी, तो आप फॉर्मल चार्ज कैसे बताओगे। फॉर्मल चार्ज आप बिना लुईस स्ट्रक्चर के नहीं बता सकते। तो इसलिए लुईस स्ट्रक्चर का क्लियर होना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट। अब मैं आपको आगे एक और टॉपिक, अभी मतलब एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, दैट इज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए 4, प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए 6, और मल्टीप्लाई हो रहे 2 से, तो 4 + 6 2 = 12 गोज़ टू कितने हो गए यहाँ पर, ये 16 हो गए। यानी टोटल पेयर कितने हो गए 8 पेयर्स हैं आपके। तो कार्बन बीच में ऑक्सीजन और कार्बन, ये इस तरह से कार्बन बीच में और ऑक्सीजन 2 साइड में आपके आ जाएंगे। अब बात ये आ जाती है कि जी किस तरह से आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, दिखा दीजिए आप 6। इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ये दीजिए। और कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ये भी दिखा दीजिए। अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो 6 तो हैं, 2 ये इस कार्बन से लेगा, ये भी कार्बन ऑक्सीजन इसी तरह से करेगा। अब कार्बन भी इन दोनों से लेगा। अब इसका लुईस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, बेहद आसान हो गया, बेहद आसान हो गया। कैसी बॉन्डिंग हुई, डबल कोवैलेंट, कैसी बॉन्डिंग हुई, डबल कोवैलेंट। और इधर क्या क्या बचा आपके पास, 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर। दिस इज़ लुईस स्ट्रक्चर। ये भी बेहद आसान है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। देखिए, अब लुईस स्ट्रक्चर के बेस पर मैं आपको अब लेकर के चलता हूँ एक बिल्कुल नए, एकदम एक सेपरेट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फॉर्मल चार्ज। ओके, तो फॉर्मल चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस दैट इज़ हाफ ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। How you can define the term formal charge? A formal charge on an atom in a molecule may be defined. A formal charge on an atom in a molecule may be defined as the difference between the valence electrons. Okay, valence electrons, the difference between the valence electrons and lone pair of electrons, and the difference of half of the shared pair of electrons. That is called formal charge. The formal charge on an atom in a molecule may be defined as the difference between the valence electrons and lone pair of electrons and the difference of half of the shared pair of electrons. That is called formal charge. अब एग्जांपल के तौर पर अभी पीछे हमने एक बनाया था ओजोन का मॉलिक्यूल, तो उसका जो कुछ लुईस स्ट्रक्चर निकल के आया था वो कुछ इस तरह का था। आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा बिल्कुल, ये था उसका कोई स्ट्रक्चर लाइक दिस। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर डबल कोवैलेंट मैंने बनाया था, यहाँ सिंगल कोवैलेंट मैंने बनाया था। आप ज़रा यहाँ पर इसका, ये ऑक्सीजन नंबर एटम 1 है, ऑक्सीजन नंबर एटम 2 और ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है ऑन फर्स्ट एटम, पहले एटम पर आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2 हाफ एस। ये लीजिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए यहाँ पर कितने होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 होते हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले ऑक्सीजन पर 4 हैं माइनस हाफ, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला, 2 तो ऑक्सीजन के थे और 2 ही इस ऑक्सीजन के थे, 2 और 2 हो गए आपके 4। ये लीजिए 2 2 = 4, तो ये 6 - 6 इज इक्वल टू 0। पहले पर आपका फॉर्मल चार्ज आ गया 0।
अब हम आपको चलते हैं लेकर के नेक्स्ट और फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम, दूसरे एटम पर फॉर्मल चार्ज। तो दूसरे एटम पर फॉर्मल चार्ज आप किस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमेशा आउटर मोस्ट सेल में का ऑक्सीजन के 6 होते हैं, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लीजिए नंबर 2 पर 2 है, माइनस हाफ और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रा पता कीजिएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर शेयर हुए हैं और 2 शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आपकी बात चल रही है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप चेक करेंगे अगर अच्छे तरीके से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो ज़रा इसमें देखिए आप, यहाँ इस सेकंड एटम के पास में इसने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो यहाँ पे की थी, 2 इससे लिए थे और 2 अपने दिए थे, याद करो 2 इसको दिए थे जब भी तो डबल बॉन्ड बनाया था, 4 तो यहाँ हो गए और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ केवल इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए थे, तो 2 ये और 4 ये 6 हो गया आपके यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 3 जा 6, कुल मिलाकर 6 - 2 - 3 यानी कुल मिलाकर 6 - 5 गोज़ टू प्लस के 1। ये फॉर्मल चार्ज आ गए सेकंड एटम के ऊपर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम। थर्ड ऑक्सीजन एटम के पास हम चलते हैं। फॉर्मूला हमारा फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर थर्ड पर देखेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 यानी कि 6 हैं, माइनस हाफ और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ओनली 2 हैं। ये लीजिए तो 2 1 ज़ा 2, 6 - 7 - 1 फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, ये आ गया -1। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको सोल्व कर लीजिएगा अच्छे से। तो इसी के बेस पर माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ होमवर्क आपको सेंड कर रहा हूँ जो कि आपको अपना बिल्कुल करके और मुझे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताना है कि ये हमारा फॉर्मल चार्ज आया है। तो कुछ मॉलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर CO3 - आपको दे रहा हूँ मैं, CO3 - यहाँ आपको इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताना है। 1 और 3 इसके 4 एटम्स हैं। नंबर 2 की स्पीसीज़ मैं आपको दे रहा हूँ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ HSO4 निगेटिव एक स्पीसीज़ है। इसका भी फॉर्मल चार्ज आपको बताना है, इसका भी फॉर्मल चार्ज आपको बताना है। हर एक कार्बन एटम, हर एक एटम पर, हाइड्रोजन पर, सल्फर पर, ऑक्सीजन के 4 हैं, 4 ऑक्सीजन पर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।